ठीक है, ये आपका एक पर्सपेक्टिव बन गया। परसेप्शन क्या है कि हाँ, आप लोगों को बता दिया जाता है हाँ भी उधर जाके ना कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, उनसे जरा बच के रहना। आप जब अगली बारी जब उस बंदे से मिलने जाएंगे, डरते डरते मिलेंगे उससे। लेकिन जब आप मिलेंगे, आपको लगेगा नहीं यार, ये बंदा तो ऐसा नहीं, अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अब आप कहेंगे नहीं यार, मैंने जो पहले चीज़ें मुझे सुनी है या पढ़ी है वो तो कुछ और चीज़ है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लेना कि आप मुस्लिम्स आर टेररिस्ट हैं। ठीक है, कि हर कोई बात यही मानता है ना, हाँ भी मुस्लिम कोई कहेंगे, मुस्लिम का वर्ड आएगा तो साथ टेररिस्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। मतलब आप आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं कि किसी बंदे से मैंने मिलने जाना था, परसेप्शन मेरे जहन में ये बना दिया गया, मगर बाद में जाके जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने वो क्लियर हो गया कि ये तो ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इस तरह का माइंडसेट जब बंदे का बन जाता है, तो इस चीज़ से हम एक्चुअल चीज़ से हट जाते हैं कि असल में चीज़ क्या है, जिसको हम चलें। सर, हाँ जी। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें पर्सपेक्टिव और परसेप्शन के कंसेप्ट को समझने से पहले अपने दिमाग से राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट खत्म करना होगा, तो फिर ही मतलब हम उसको राइट और समझ रॉन्ग का वो सकते वाला हैं। कॉन्सेप्ट खत्म करना होगा जो आपको बताया हुआ है पहले। बात वही है ना कि सही। आपने कोई नई चीज समझनी है तो बिल्कुल जीरो से उस चीज को समझें। आप अगर पहले से कोई अटैचमेंट लेके अगले बंदे के पास जाएंगे, हाँ भी मुझे ये चीज बताओ, तो आप कंटिन्यूसली आप पीछे वाली चीजों से रिलेट कर रहे होंगे। तो आप एक्चुअल में उस चीज को समझ नहीं रहे, आप तो जज कर रहे हैं उस चीज को फिर बैठ के। हम्म। तो ठीक है। अगर हम जो पिछले जो हमारे बैचेस गुजरे हैं उनको पता है कि हम जब उनको कभी कभी कुछ चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं, हम कहते हैं भाई हमारी बातों में भरोसा नहीं करना आपने, ठीक है, अपनी रिसर्च खुद करो जाके। ये हमने बस आपको अपनी एक फाइंडिंग्स बता दी हैं, ठीक है, तो खुद भी आप देखें जाके। ठीक है, इस मेरी बात को आपने, या कोई भी आपको आपको दुनिया में कोई चीज़ बंदा बात बताता है, ठीक है, आपने बस उसकी समझने कोई बात बताता है, तो आपने बस इतनी उतनी अहमियत देनी है उस चीज को कि हाँ यार इस बंदे ने मुझे कुछ इस टाइप का कुछ कहा है, लेकिन उससे कोई अटैचमेंट नहीं करनी है आपने। ठीक है, जब तक आप खुद ना उस चीज को देख लें, तस्दीक करें उस चीज की। अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि माइंड जो है वो आपके साथ ना गेम खेलता है, ट्रिक्स करता है वो आपके साथ ना, ट्रिक करता है आपको। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, माइंड आपके साथ किस तरह से गेम्स खेलता है या किस तरह से ट्रिक्स करता है? ये क्वेश्चन या तो मैं कहता हूँ एंड में रख लें, ताकि बहुत सारी चीजें जो आपको ना लॉन्ग द वे चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, तो एक फ्लो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। ये क्वेश्चन एंड में करेंगे, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी फिर हम देखते हैं उसका क्या सीन है। ठीक हो गया। जी ठीक है। ओके। अब हमने पर्सपेक्टिव की बात की है कि अब पर्सपेक्टिव है, लोग एक ऐनक को बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं कि हाँ यार यही ऐनक ठीक है, ये मेरे लिए हिसाब से ठीक है। ठीक है, और उस वो दुनिया को अपने हिसाब से फिर देखना शुरू कर देता है, और वो क्या हम कह लेते हैं चलें उसकी वो एक रियलिटी बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मतलब और भी ऐसा कर रहे हैं, बाकी लोग भी ऐसे कर रहे होंगे। बाकी लोग कोई आसमान से तो नहीं उतरे। अगर आप एक गलत काम कर सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बाकी लोग भी ऐसा कर रहे होंगे कहीं ना किसी लेवल पे। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी लोग भी, हर कोई अपनी एक रियलिटी बना के बैठा हुआ है, जो कि अपने अपने अंदाज में दुनिया को देख रहा है। इस चीज की समझ आती है। जी सर। तो हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर बंदा किसी ना किसी लेवल पे गलत भी है, और हर बंदा किसी ना किसी लेवल पे ठीक भी है। हर कोई आधा सच लेके फिर रहा है, या आधा झूठ लेके फिर रहा है। झूठ से मुराद के मतलब गलत कॉन्सेप्ट लेके फिर रहा है। तो इस चीज से हमने बचने का क्या तरीकेकार होता है कि आप फर्ज करें आपने किसी चीज को फर्ज करें आप शहर में हैं, शहर में कहीं हैं, तो आपने रोड इतनी ज्यादा हैं और गलियां इतनी ज्यादा हैं, आपको चीजें सही नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप
किसी ऊंची इमारत के ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, वहां से चीजें देखना शुरू करेंगे। वहां से आपको हर ट्रैफिक फ्लो नजर आएगा, हर, हो सकता है घर भी नजर आ जाए, हर गलियां नजर आ जाए, हर रोड नजर आ जाए। ठीक है, ये एक आप लोग करते होंगे लाइफ में ऐसे, कभी आपने कोई अच्छा व्यू देखना है, ठीक है, तो आप कहीं ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। तो ऊपर जाके खड़े होने का क्या मतलब है कि आप चीजों को जूम आउट होके देख रहे हैं। ठीक है, कि आपने जो ऐनक लगाई वो ऐनक उतार के रख दें, और आपके सामने जो 10 ऐनकें पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो आप उनको बाहर से देखें। हाँ भाई, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ये मेरे सामने लाइन लगी हुई है पर्सपेक्टिव्स की। किस टाइम आपने किस पर्सपेक्टिव को यूज करके क्या चीज समझनी है, ये अब एक स्किल है। ये चीज समझनी चाहिए, किस चीज पे कितना रिलाय करना है, किस चीज पे कितना रिलाय नहीं करना। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे पर्सपेक्टिव्स गलत हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्स वाई जी रीजंस जो कि हमने देखी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, या अटैचमेंट हो जाती है, जो बायसनेस आ जाती है, कोई पास एक्सपीरियंसेस हैं, आपको जो बचपन में कोई चीज़ पढ़ा दी गई है आप उस पर डट जाते हैं। जिस तरह आपके जो फिके के जो एग्जांपल हैं उसकी आप ले लें, दूसरे रिलीजन्स की ले लें, क्रिश्चियनिटी की ले लें या ज्यूस की ले लें, हर कोई पकड़ के बैठा हुआ है अपनी किताबें। तो गलत तो हैं हम किसी ना किसी लेवल पे। अब मसला माइंड के साथ क्या है कि वो माइंड जो है, माइंड का जो मेन काम है ना, काइंड ऑफ आप इस तरह समझ लें कि उसका काम है आपको सरवाइव करवाना। आपका सर्वाइवल उसकी मेन प्रायोरिटी है। अब वो आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। माइंड को ये परवाह नहीं है कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है। माइंड को सिर्फ ऑब्जेक्टिव होकर देखें। अभी मैं अपने जो कोई लेंसेज वगैरह आपने अगर पहने में तो उतार के छोड़ दें उसको, चीज़ समझने की कोशिश करें। माइंड का क्या काम है, आपको आपकी अ, आपको बचाना उसका काम है, ठीक है। उसको परवाह नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, कुछ फेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो आपको बचाता है, हर किसी हर डिफरेंट तरीके से आपको बचाने की कोशिश करता है, आपका जो दिमाग है, ठीक है। अब दो तीन तरीके हैं, देखते हैं कैसे भला। पहली बात तो यह कि माइंड जो है आपका, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा होता है। आपको जो चीज़ें पता होती हैं, ठीक है, वो उस मामले में बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाता है। आपके जो बिलीफ सिस्टम हो गए, या आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं या आपको चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, आपका जो माइंड है वो उससे बहुत ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उस चीज़ को नहीं छोड़ता, ठीक है। माइंड जो है वो आपको क्वेश्चन नहीं करने देता कि हाँ भाई, जो मैंने जो पर्सपेक्टिव बना लिया या जो है, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। अभी हम एक स्पेसिफिक तरीके से इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग करते हैं क्वेश्चन, हम वही कर रहे हैं बैठ के। ये हम कुछ खास टाइप के लोगों की बात कर रहे हैं। आपका जो माइंड जो है वो आपके जो पर्सपेक्टिव्स बन चुके हैं लाइफ में उनको क्वेश्चन नहीं करने देता। अगर वो क्वेश्चन करेगा तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा, हम अवेयर हो जाएंगे कि हम गलत हैं, ठीक है। और गलत होने का क्या मतलब है कि हमने जो जिंदगी भर जो जिन चीज़ों पे हम रिलाय करते थे, जिन चीज़ों पे हम बिलीव करते थे, या हमने 50-60 साल गुजार दिए एक काम करते हुए, ठीक है, वो हमें पता चले कि वो चीज़ गलत है। ये एक साइकोलॉजिकली बहुत पेनफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो आपकी लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं कि ओ, मेरी तो जिंदगी सारी गलत थी, क्या करता रहा मैं सारी जिंदगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अ, बंदे को काइंड ऑफ बर्बाद भी कर सकता है, खराब कर सकता है। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये एक
आपके माइंड का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, ये आपको बचाता है आपसे।